यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे काली हवेली कहा जाता था। यह हवेली काफी समय से वीरान पड़ी थी और गांव वाले उसे छूने तक से डरते थे। वे कहते थे कि हवेली में एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो रात के समय गांव वालों को परेशान करती है। किसी जमाने में वह हवेली एक राजा की थी। राजा के पास सब कुछ था, असीमित धन, समृद्धि और ऐश्वर्य, लेकिन उसकी एक दुखद कहानी थी। राजा की पत्नी रानी एक जादूगरनी थी। उसने राजा से वादा किया था कि वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। एक दिन रानी का अचानक निधन हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने रानी की आत्मा को शांत करने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रानी की आत्मा हवेली में बुरी तरह से फंसी हुई थी। कहते हैं तभी से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी रानी की आवाज सुनाई देती, कभी हवेली के अंदर जलती हुई मशालों की झलक दिखती। यह कहानी गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के बीच फैली हुई थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवक ने गांव वालों की बातों को झूठा मानते हुए हवेली जाने का फैसला किया। उसका नाम था मोहन। मोहन एक साहसी युवक था जो किसी भी डर से परिचित नहीं था। उसने सुना था कि हवेली में खजाने का भी कोई राज छिपा हुआ है और वह इसे खोजना चाहता था। रात के अंधेरे में मोहन अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे हवेली का अंदरूनी हिस्सा देखकर डर भी महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। दीवारों पर उकेरी गई अजीब आकृतियां और टूटे फूटे फर्नीचर मोहन के मन में डर पैदा कर रहे थे, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। मोहन जैसे ही एक कमरे में दाखिल हुआ, उसने अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। कुछ दूर जाते ही उसने एक सया देखा जिसके चेहरे पर दुख और क्रोध की झलक थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह शांत नहीं थी। अचानक महिला की आवाज गूंजने लगी। मोहन कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन महिला की आवाज उसके चारों ओर गूंजती रही। तुम सब मुझे क्यों छोड़ देते हो? मोहन ने जल्दी से जवाब दिया। मैंने आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपके राज को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। महिला ने धीरे धीरे अपना रूप बदलते हुए कहा, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मुझे मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम चाहते हो कि मैं शांति से विश्राम करूं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मोहन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला की आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। मेरे पति ने मुझे एक जादू से मारा था। मेरा जीवन जीते जी एक अभिशाप बनकर रह गया। वह खजाना जो तुम्हारे गांव वाले कहते हैं, वह खजाना नहीं है, वह मेरा शाप है। अगर तुम चाहते हो कि मेरे आत्मा को मुक्ति मिले, तो तुम्हें उस खजाने को जलाना होगा। मोहन समझ गया कि उसे क्या करना होगा। उसने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है और अगर वह उस खजाना को जला दे तो शायद रानी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसके बाद मोहन खजाना ढूंढकर उस खजाना को जला दिया। कुछ देर बाद उस जगह पर रानी की आत्मा प्रकट हुआ और फिर रानी की आत्मा ने मोहन का धन्यवाद किया और धीरे धीरे वह हवा में विलीन हो गई। इसके बाद हवेली का माहौल भी बदल गया। वह अब डरावनी नहीं रही,